देखिए, कुछ ही दिनों में एमपी बोर्ड एग्ज़ामिनेशन का रिज़ल्ट अनाउंस होना है एंड अगर एमपी बोर्ड के रिज़ल्ट की बात करें तो यहाँ पर डिफरेंट तरीकों से बच्चों का रिज़ल्ट बनाया जाता है। यानी कि अगर आप 10th में हैं, 12th में हैं तो आपके तरीके दोनों के डिफरेंट रहेंगे। ऐसे ही अगर आपने प्राइवेट फॉर्म भरा है, रेगुलर फॉर्म भरा है तो इन दोनों के तरीके डिफरेंट रहेंगे, जो कि मैं आपको इस वीडियो में बता चुका था। आप इसको जाके देख सकते हैं। आज के वीडियो में अपन 10th की भी बात करेंगे, 12th की भी बात करेंगे। 10th में यहाँ पर बेस्ट टू 5 स्कीम से आपका रिज़ल्ट कैसे बनता है एंड इस बार आपको इसका बेनिफिट दिया जा रहा है, नहीं दिया जा रहा है, वो मैं आपको आगे बताता हूँ। साथ में 12th में अगर आपके 5 मेन सब्जेक्ट हैं, आपने कोई एडिशनल भी चूज़ कर रखा है, जैसे कि पीसीएम के बच्चे बायो भी चूज़ करके रखते हैं, बायो के बच्चे पीसीएम भी चूज़ करते हैं, या फिर कॉमर्स के बच्चे भी मैथमेटिक्स चूज़ करके रखते हैं, तो ऐसे में आपका जो रिजल्ट है वो कैसे बनेगा, कौन से नंबर ऐड होंगे, कौन से नहीं होंगे, पूरी इन्फॉर्मेशन आपको आगे देता हूँ। वीडियो में एंड तक बने रहिए। नए तो सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा, नोटिफिकेशन आइकन ऑन करके रखिएगा। एमपी बोर्ड एग्जामिनेशन के रिजल्ट की सारी अपडेट्स आप तक टाइम पर पहुंच जाएंगी। अब देखिए, जैसा कि मैंने आपको बताया कि यहाँ पर 10th और 20th दोनों के डिफरेंट तरीके हैं एमपी बोर्ड के रिजल्ट बनाने के। फर्स्ट मैं आपको 10th का बताता हूँ, क्योंकि 10th में एमपी बोर्ड काफ़ी टाइम से एक स्कीम दे रहा है जिसका नाम है बेस्ट टू 5 स्कीम। अब ये स्कीम जो है इसी से आपका रिजल्ट बनाया जाता है। अब इस सेशन में आपको इसका बेनिफिट दिया जा रहा है, नहीं दिया जा रहा है, तो ये मैं आपको साफ कर दूं। बीच में काफ़ी सारी अपडेट्स आई थी कि इस सेशन में बेस्ट टू 5 स्कीम बंद हो जाएगी, यानी कि आपका जो रिजल्ट है वो बेस्ट टू 5 स्कीम से नहीं बनेगा। पर अगेन एमपी बोर्ड की तरफ से एक नोटिस आया जिसमें कि ये साफ कर दिया गया कि नेक्स्ट सेशन से इसको बंद किया जाएगा। एंड जो बच्चे 2025-26 के सेशन में हैं, जिन्होंने अभी बोर्ड एग्जामिनेशन दिए हैं 2025 में, जिनका रिजल्ट आएगा उनका जो रिजल्ट है वो बेस्ट टू 5 स्कीम से ही बनेगा। अब बेस्ट टू 5 स्कीम होती क्या है, थोड़ा मैं आपको आइडिया दे देता हूँ। देखिए, नेम के अकॉर्डिंग ही 10th में आपके जो 6 मेन सब्जेक्ट होते हैं, आपका जो रिजल्ट बनाया जाएगा जो अभी अनाउंस होगा कुछ ही टाइम में, वो 5 ही मेन सब्जेक्ट से बनाया जाएगा। 6 सब्जेक्ट के नंबर आपको शो किए जाएंगे, बट एक सब्जेक्ट के आगे आपको हैज मेंशन दिखेगा। उस हैज का मीनिंग ये होता है कि आपके उस सब्जेक्ट में सबसे कम नंबर आए हैं। बाकी 5 में आपके सबसे ज़्यादा नंबर थे, एक जो सब्जेक्ट है जिसमें कम नंबर आए हैं उसके आगे हैज बना रहेगा। यानी कि वो स्कीम आपका बेस्ट टू 5 स्कीम के अंडर में कट हो गया है। आपका जो रिजल्ट बनेगा वो 5 मेन सब्जेक्ट के नंबर को ऐड करके बनेगा। एंड जो अपन डिवाइड करते हैं तो वहाँ पर 600 का डिवाइड नहीं होगा, वहाँ पर भी 500 का डिवाइड होगा एंड इंटू में 100 हो जाएगा। इस तरीके से आप अपना परसेंटेज फाइंड कर सकते हैं। जैसे कि अपन माने कि 5 सब्जेक्ट में आपके 90 आ रहे हैं, यानी कि 90 इंटू 5 आप करेंगे। एक सब्जेक्ट में आपके 85 आ रहे हैं, तो वो 85 आपके किसी भी काम के नहीं है। जो 5 सब्जेक्ट में आपके 90 आ रहे हैं उससे परसेंटेज आप बनाएंगे तो 90% आपका बन जाएगा। देखिए, अगर आप भी अपना एमपी बोर्ड एग्जाम रिजल्ट चेक करना चाहते हैं तो आपको अपने फोन का प्ले स्टोर ओपन करना है। यहाँ पर आपको सर्च करना है एमपी बोर्ड रिजल्ट 2025। ऊपर ही आपको फास्ट रिजल्ट का ऐप दिख जाएगा, इसको आपको डाउनलोड करना है। नीचे आप चाहें तो रेटिंग दे सकते हैं, जो भी आपके मन में हो अच्छा सा आप यहाँ पर पोस्ट कर सकते हैं। ऐप को आपको ओपन करना है, यहाँ पर आपको सर्च करना है एमपी बोर्ड। एमपी बोर्ड आपको चूज करना है। 10th और 12th आप चूज कर सकते हैं, स्ट्रीम आप यहाँ से अपनी चूज कर सकते हैं। कुछ इस टाइप का इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा। आपको एक ऑप्शन दिखेगा योर रिजल्ट का, इस पर आपको एंटर करना है। एंड ऊपर आप देखेंगे चेक रिजल्ट नाउ का ऑप्शन आपको दिखेगा। जैसे सर्वर एक्टिव होंगे यहाँ से आप अपना जो रिजल्ट है वो चेक कर सकते हैं। एंड अगर आप ये सोच रहे हैं कि बेस्ट टू 5 स्कीम में फ़ायदा है या फिर 6 सब्जेक्ट से रिजल्ट बनता है उसमें फ़ायदा होता, तो मैं आपको बताऊं वैसे तो फ़ायदा बेस्ट टू 5 स्कीम में ही होता है। क्यों? क्योंकि आपके 6 सब्जेक्ट में एक जैसे नंबर तो आ नहीं जाएंगे। सभी 6 सब्जेक्ट में आपके 85 नहीं आ जाएंगे, सभी 6 सब्जेक्ट में आपके 90 नहीं आ जाएंगे। नंबर का वेरिएशन तो रहेगा, कुछ सब्जेक्ट में कम रहेंगे, कुछ में ज़्यादा रहेंगे। तो जिसमें भी कम रहेंगे वो सब्जेक्ट हट के टॉप 5 सब्जेक्ट से आपका रिजल्ट बनाया जाएगा। तो इससे ऑब्वियस सी बात है आपका जो परसेंटेज है वो भी ज़्यादा बनेगा। वहीं अगर उसको 6 सब्जेक्ट से बनाया जाएगा तो फिर आपके परसेंटेज में 1-2% की कमी आएगी। तो बेस्ट टू 5 स्कीम में फ़ायदा है एंड इस सेशन में बच्चों को दी भी जा रही है। इसका एक बेनिफिट और है, अगर एक बच्चा कोई 5 सब्जेक्ट में पास हो रहा है एंड एक सब्जेक्ट में फेल हो रहा है तब भी उसको पास किया जाएगा, क्योंकि रिजल्ट 5 से ही बनना है। तो 5 में पास होते हैं तो पास ही आपको माना जाएगा। अब अगर मैं आपको 12th का बताऊं तो वहाँ पे तो 5 ही मेन सब्जेक्ट होते हैं, बट काफ़ी बच्चे ऐसे होते हैं जो कि 6 सब्जेक्ट के पेपर दे रहे होते हैं। जैसे कि मैंने आपको बता दिया, एडिशनल सब्जेक्ट यहाँ पर काफ़ी बच्चे चूज़ करते हैं। मैथ्स के बच्चे बायो चूज़ करके रखते हैं, बायो के बच्चे एक्स्ट्रा सब्जेक्ट में मैथमेटिक्स भी चूज़ करते हैं, इकोनॉमिक्स के बच्चे भी मैथमेटिक्स चूज़ कर सकते हैं। तो इनका जो रिजल्ट है वो कैसे बनेगा, 5 मेन सब्जेक्ट से तो आपका बनेगा। यहाँ पर भी आप टॉप 5 भी मानिए अगर आपका एडिशनल सब्जेक्ट है तो, एंड अगर नहीं है तो आपके 5 ही मेन सब्जेक्ट बचते हैं। उसमें जितने भी नंबर आपके आएंगे डिवाइड बाय 500 करेंगे एंड इंटू 100 करेंगे तो आपका परसेंटेज आ जाएगा। यानी कि आपके यहाँ पर ऐसा कोई वेरिएशन नहीं आता है। 6 सब्जेक्ट अगर आपके हैं एडिशनल सब्जेक्ट है तो उसके मार्क्स कहीं पर भी काउंट नहीं होते हैं। एंड अगर आपका एडिशनल सब्जेक्ट में नंबर ज़्यादा भी आ जाते हैं, मेन सब्जेक्ट में कम आ जाते हैं, तब भी वहाँ पर ऐसा 10th के जैसा नहीं होता है कि जिसमें ज़्यादा है उसके नंबर ऐड करके आपके परसेंटेज बनाए जाए।
आपका जो रिजल्ट बनेगा वो आपके मेन सब्जेक्ट से ही बनेगा। एडिशनल सब्जेक्ट में जितने भी नंबर आएंगे बस वहाँ पर शो कर दिए जाएंगे। एंड अगर आप एडिशनल सब्जेक्ट में फेल हो जाते हैं, पास ही नहीं हो पाते हैं, तो ऐसे में वो सब्जेक्ट शो किया ही नहीं जाता है। यानी कि पास होंगे एडिशनल सब्जेक्ट में तो नंबर शो किए जाएंगे, अगर आप पास नहीं होते हैं तो वहाँ पर शो नहीं किए जाएंगे। बाकी ये आपके रिजल्ट में ऐड नहीं होते हैं, इस बात का ध्यान रखिएगा। एमपी बोर्ड का ऐसा सिस्टम है, इस कारण से मैंने आपको बता दिया है। डिफरेंट बोर्ड्स का अपना अपना सिस्टम होता है, तो इन बातों का ध्यान रखिएगा। ऐसे 10th और 12th का रिजल्ट बनाया जाएगा। आगे कुछ इन्फॉर्मेशन आएगी, कोई डेट वगैरह आएगी, कोई नोटिस आएगा, सब कुछ बताऊंगा। कनेक्टेड रहिएगा। आज की वीडियो में इतना ही। कोई डाउट आता है कमेंट करके पूछ सकते हैं, या फिर आप डायरेक्ट मुझसे इंस्टाग्राम पर डीएम करके बात भी कर सकते हैं।